एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोकोला पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, इसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, सो ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नेशन न्यूज 24। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ से पड़ने वाले फर्क पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं टैरिफ डिस्कशन की ओर। क्या अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए अवसान है या अवसर होगा? एक बार फिर दर्शकों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भारतीय करदाता, व्यवसायी और नीति निर्माता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और भारत पर उनके प्रभाव। क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक झटका है या फिर हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का एक छिपा हुआ अवसर है? आज के 8-10 मिनट के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है। मामला क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने ही अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों की रक्षा के नाम पर चीन पर पहले से ही भारी टैरिफ लगा रखे हैं। अब नई नीति के तहत अमेरिका ने स्टील, एल्यूमिनियम, सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क और बढ़ा दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई टैरिफ सीधे तौर पर भारत जैसे रणनीतिक साझेदार देशों पर भी लागू होते हैं। अमेरिका का तर्क है कि चीन के माल की उत्पत्ति ओरिजिन कहीं और की जाती है और उसे भारत जैसे देशों से होकर अमेरिका निर्यात किया जा रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? अब सवाल ये उठता है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसे हम दो हिस्सों में देखेंगे। हानि और लाभ क्या होंगे। हानि, शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकती है। निर्यात पर असर निश्चित तौर पड़ेगा। भारत का स्टील, एल्यूमिनियम और रसायनों का निर्यात प्रभावित होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऊंचे शुल्क की वजह से भारतीय माल की कीमत बढ़ेगी और मांग घटेगी। निर्यातक कंपनियों की मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, नए देशों में खपत के रास्ते बनाने होंगे। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। इससे इन क्षेत्रों में रोजगार भी प्रभावित हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह में रुकावट निश्चित तौर पर पड़ेगी। चाइना +1 नीति के तहत कई कंपनियां भारत आ रही थीं ताकि वे अमेरिका को निर्यात कर सके। नए टैरिफ से इस रणनीति को झटका लग सकता है। लाभ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी भारत को मिल सकती है। आत्मनिर्भरता का मौका। ये घटना हमें जबरदस्ती एक अवसर दे रही है कि हम अपने घरेलू उद्योगों को और मजबूत बनाएं। अब हमारा फोकस सिर्फ निर्यात नहीं बल्कि घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने पर भी होगा। वैकल्पिक बाजारों की तलाश तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए। भारत अपना निर्यात यूरोप, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और अन्य एशियाई देशों की ओर मोड़ सकता है। इससे हमारी अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव अवश्य पड़ने वाला है। भारत अपने लिए कच्चा माल अन्य देशों से सीधे आयात करने पर जोर दे सकता है, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी और हमारा उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। भारत की जवाबी रणनीति। तो फिर सवाल यह है कि भारत ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया है और भविष्य में और क्या कदम उठा सकता है। भारत की रणनीति सीधी टकराव की नहीं है बल्कि समझदारी और रणनीतिक सोच वाली रही है। कूटनीतिक वार्ता भारत को जारी रखनी चाहिए। भारत अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखने से लाभ मिल सकता है। दोनों देश क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे रणनीतिक समूहों के सदस्य हैं। इन मंचों का इस्तेमाल व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए किया जा सकता है। पूरी शक्ति से शिकायत भारत विश्व व्यापार संगठन में करनी चाहिए। भारत WTO में जाकर अमेरिकी टैरिफ को चुनौती दे सकता है। ये भले ही एक लंबी प्रक्रिया हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत का अधिकार है। जवाब, टैरिफ भारत को अन्य वस्तुओं पर लगाना चाहिए। भारत पहले भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे बादाम, सेब, वॉलनट और कुछ रसायनों पर जवाबी शुल्क लगा चुका है। भविष्य में भी ऐसा करने का विकल्प हमेशा बना रहता है। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना होगा। PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं को और तेजी से लागू करना होगा। सौर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टरों में घरेलू निर्माण को बढ़ावा तेजी से देने की नीति बनानी होगी ताकि हम आयात पर निर्भर न रहें। नए व्यापार समझौते अन्य देशों से करने के आसान मार्ग बनाने होंगे। UK, EU और UAE जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों FTAs पर तेजी से काम करके अपनी छवि को विश्व में बना के लिए भारत सरकार को अथक प्रयास करना होगा ताकि निर्यात के नए रास्ते खुल सकें।
दर्शकों, भारत सरकार को कथनी और करनी के अंतर को समाप्त करना होगा। इसका लाभ ये होगा कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को अल्पकाल में नुकसान हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विविधता भरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए उभरने का मौका देगा। ये कोई व्यापार युद्ध नहीं बल्कि एक रणनीतिक मोड़ है। भारत की नीतियां इस बात पर केंद्रित हैं कि हम कैसे इस चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक विशाल बाजार है और अमेरिका के लिए भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिका को जो नुकसान होगा उसका दूरगामी परिणाम उसे देखना होगा। दोनों देशों के बीच संतुलन और समझदारी ही स्थिरता बिगाड़ने का श्रेय अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। यदि आपको वीडियो जानकारी दे पाया हो, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद और अपनी राय कमेंट में लिखें। जय हिंद।